Good morning, everyone. I am Ninansha Jain from EC Department, the Sagar Institute of Research and Technology, the SAGE Group, Bhopal. Today, I will discuss about the subject Digital Circuit and System, and this is common subject for third semester, CSEC CSIT Cyber Branch, and the subject code is 304. In this subject, today I will discuss about the first unit topic, that is number system and the conversion of number system. So in this, first, what is the definition of number system? Number system is nothing, just the representing the information. Basically, there are some most common type of number system. These are decimal number system, binary, octal, and hexadecimal number system. All numbers are different by using their base, or we can say radix. Like in decimal number system, there are total 10 numbers started from 0 to till 9. So the base of decimal number system is 10. In binary number system, total numbers are 2, 0 and 1. So the base is 2. In octal number system, total are 8 numbers from 0 to 7. So the base is 8. And similarly, in hexadecimal number system, total numbers are 16, started from 0 to till 15. 0 to 9 are numeric digits, and for 10 to 15, there are alphabets are used, like for 10, A. Similarly, till 15, F is used. Okay, so in this binary number system, इन बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर हम 0 और 1 को यूज करते हैं, और बाय यूजिंग 0 और 1 हम इन नंबर्स को 4 बिट्स में और मे बी 8 बिट्स में यूज कर सकते हैं. यदि हमने 4 बिट का नंबर यूज किया है, सो हम उसको निबल रिप्रेजेंट करते हैं, निबल कॉल करते हैं. और यदि हमने 8 नंबर्स यूज किए हैं, तो हम उसको बाइट बोलते हैं. ओके, ये सब कुछ एग्जांपल्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के, लाइक 10 100. और जब भी हम किसी भी नंबर सिस्टम को यूज करते हैं, तो हमें उसका रेडिक्स और वी कैन से बेस यूज करना कंपलसरी होता है. लाइक यहाँ पे हमने यदि बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज किया है, सो बेस इज 2, सो नंबर इज 10 100 एंड द बेस इज 2. सिमिलरली, डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम्स में जो हम बेसिकली हमारी डे टू डे लाइफ में जो नंबर्स हम यूज कर रहे हैं, वो सब हमारे डेसिमल नंबर्स हैं. डेसिमल नंबर्स हमारे 0 to till 9 होते हैं. यहाँ पर टोटल हमारे 10 नंबर्स हैं, इसलिए हमारे पास इसका बेस है 10 होता है. अब जब भी हम कभी किसी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ पर उसकी पोजीशन को देखते हैं. लाइक 2541 एग्जाम्पल में एक हमारे पास नंबर है, सो हम 2 की पोजीशन देखेंगे, 5 की पोजीशन, 4 की पोजीशन एंड 1 की पोजीशन. मीन्स 1 जो है वो हमारा वंस को रिप्रेजेंट करता है, 4 टेंस को रिप्रेजेंट करता है, 5 हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट करेगा, एंड 2 2000 को रिप्रेजेंट करेगा. सो हम इस नंबर को इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है वो बेसिकली हमारा, उसमें टोटल 8 नंबर्स होते हैं, स्टार्टेड फ्रॉम 0 to till 7. सो इसलिए उसका बेस 8 होता है. जब भी हम किसी ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, सो हम यहाँ पे बेस यूज करेंगे 8. लाइक if I want to use number 273, so this is the octal number because the base is 8. अब जितने भी हमारे ऑक्टल नंबर्स हैं, मींस 0 to 7, इन सबको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बाइनरी में जब भी हमें इन्हें रिप्रेजेंट करना होगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर फॉर्मेट यूज करने पड़ते हैं नंबर्स के. तो यहाँ पर जो हमने फॉर्मेट यूज किया है, दिस इज कॉल्ड 421 फॉर्मेट. दैट मीन्स 0 जो एलएसबी बिट है हमारी 0, और यहाँ पर ये लास्ट वाली हमारी एमएसबी बिट है. सो यहाँ पे 2 की पावर 0 मीन्स हमारी एलएसबी बिट, देन 2 की पावर 1. सिमिलरली 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 means 1, 2 की पावर 1 means 2, and 2 की पावर 2 means 4. This is called 421 format. अब हमने क्यों 421 फॉर्मेट यूज किया है? बिकॉज हमारे पास टोटल यहाँ पर सिर्फ 8 नंबर्स हैं, लास्ट डिजिट हमारी 7 है. सो यदि हम यहाँ 4 + 2 + 1 करेंगे, सो हमारा आंसर होता है 7. सो हम यदि टोटल मैक्सिमम हम यदि 7 तक के डेसिमल नंबर्स को या ऑक्टल नंबर्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सो हमारे पास 3 बिट्स सफिशिएंट होती हैं एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए.
इसलिए हमारे पास यहाँ पे 3 बिट्स यूज होंगी जब भी हमें ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। सो इफ मैंने बोला मुझे जीरो को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, सो हमारा आंसर होगा 0 0 0। सिमिलरली फॉर 1 रिप्रेजेंटेशन इज 0 0 1। फॉर 2 रिप्रेजेंटेशन इज 0 1 0, बिकॉज ओनली सेकेंड सेंटर बिट हमें यूज करना है, इसलिए हमने उसको 1 कर दिया है। बाकी जिन बिट्स का हमें यूज नहीं करना है उनको हम 0 करते हैं, और जिसका यूज करना है उसको हम 1 कर देते हैं। मुझे 3 को रिप्रेजेंट करना है, सो 4 2 1, 2 और 1, 2 + 1 3 होता है, इसलिए हमने 0 1 1 रिप्रेजेंटेशन दे दिया। 4 का रिप्रेजेंटेशन करना है तो सिर्फ 4 को हम 1 कर देंगे, बाकी दोनों बिट्स को हम 0 कर देंगे। सिमिलरली फॉर 5 1 0 1, फॉर 6 1 1 0, एंड फॉर 7 1 1 1। द नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हमारे पास जो हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं वो अभी मैंने बताया था लास्ट स्लाइड में। टोटल हमारे पास 16 नंबर्स होते हैं, और इन 16 नंबर्स में हमारे पास 0 to 9 हम अपने न्यूमेरिक डिजिट में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड स्टार्टेड फ्रॉम 10 to 15 उनको हम अल्फाबेट्स में यूज करते हैं, ABCDE and F। अब सिमिलरली यहाँ पर यदि हम मुझे एक हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, सो उसके लिए हमारा जो फॉर्मेट होगा वो होगा हमारा हेक्साडेसिमल नंबर, और बेस हम यूज करेंगे यहाँ पे 16, और मे बी हम एच भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज हेक्स या हेक्साडेसिमल नंबर, सो दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम एच, सो हम यहाँ पे एच भी यूज कर सकते हैं, 16 भी यूज कर सकते हैं। अभी जैसा हमने देखा हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन हम बाइनरी में कैसे करते हैं, सिमिलरली हम किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस अब यहाँ पर हमारा चेंज इतना होगा कि हमें, क्योंकि हेक्साडेसिमल में टोटल 16 नंबर्स होते हैं, तो हमें जब फॉर्मेट यूज करेंगे हम, तो यहाँ पे हम एक बिट और इंक्रीज कर देंगे, और जब भी हम बिट को इंक्रीज करेंगे सो वो हमारी 2 की पावर 3 हो जाएगी, एंड 2 की पावर 3 मीन्स 8। So total here 8 + 4 + 2 + 1, that is total number 15. So हम 4 बिट्स का यूज करके 15 तक के किसी भी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब भी हमें रिप्रेजेंटेशन के लिए फॉर्मेट का यूज सिलेक्शन करना है, तो उसके लिए हमें उसका मैक्सिमम नंबर देखना पड़ता है। लाइक यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम 15 था, तो मैंने यहाँ पे 8421 फॉर्मेट को यूज किया है। लाइक मुझे 4 को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे जो हमारी थर्ड नंबर की बिट है, दिस इज 4, 8421। सो हम 4 को सिर्फ सेट कर देंगे, सेट मीन्स उसको हम 1 कर देंगे, बाकी हमारे जो 3 बिट्स हैं उनको हम 0 रिप्रेजेंट करेंगे। 5 को रिप्रेजेंट करना है तो 4 + 1 5 होता है, तो 4 यानी हमारी थर्ड बिट, और हमारी लास्ट बिट यहाँ पे 1 हो जाएंगी, बाकी दोनों बिट्स हमारी 0 रहे। इसी तरह से हम किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक मैंने कहा मुझे बी का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, एंड बी को हम 11 से रिप्रेजेंट करते हैं, और 11 के लिए हमारे पास डिजिट्स होंगे 8 + 2 10 + 1 11, सो दैट इज 1011। इसी तरह हम किसी भी बिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एफ के लिए हमारा होगा 1111। ओके, सो नाउ दीज, और हमारे सारे के जितने भी हमारे 4 नंबर्स थे उनको हमने बता दिया कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्या उसका बेस है। अब देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नंबर बेस कन्वर्जन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फर्स्ट यूनिट। सो इन दिस कन्वर्जन बेसिकली हमारे पास में 4 डिफरेंट टाइप के कन्वर्जन होते हैं। नंबर 1 इज बाइनरी टू अदर नंबर सिस्टम। अब जो अदर है मीन्स हमारे पास जो हमारे पास जो नंबर सिस्टम है, लाइक बाइनरी से हम उसे डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, बाइनरी से हम उसे ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं, और बाइनरी से हम उसे हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली डेसिमल है हमारे पास यदि नंबर सिस्टम, तो हम डेसिमल को बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर ऑक्टल एंड सिमिलरली फॉर हेक्साडेसिमल। इस वीडियो में मैं बाइनरी एंड डेसिमल नंबर सिस्टम कंप्लीट करूंगी। सो सबसे पहले हम बाइनरी नंबर सिस्टम में देखते हैं। जब भी हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करना है, हमारे पास बाइनरी नंबर गिवन है और उसे हमें रिप्रेजेंट करना है डेसिमल में, सो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल में मैंने लिया है 10,110.001। ये मेरे पास एक नंबर है बाइनरी में, बेस हमने 2 यूज किया है, और क्वेश्चन में हमें बोला है इसे हमें चेंज करना है डेसिमल में। सो सिंपल सा इसका मेथड है कि जो भी हमारा बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन है उसको हमें
पावर्स में यूज करना पड़ता है। कैसे करेंगे हम पावर्स में यूज? तो उसके लिए हमारे पास बेस क्या है, 2 है, क्योंकि हम बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो भी हमारा बेस होता है उसकी हम पावर यूज करते हैं। और इसमें हमें एक मेन पॉइंट जो याद रखना है वो होता है कि हमें यहाँ पर जब भी हमारा नंबर जो है वो इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों पार्ट में है, तो उस नंबर में हमको जो पॉइंट के पहले का हमारा नंबर है, दिस इज कॉल्ड इंटीजर एंड दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। सो इंटीजर जो नंबर होता है हमारा, वो हमेशा हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, और जो हमारा पॉइंट के बाद का मीन्स जो फ्रैक्शन नंबर है उसे हम यूज करते हैं नेगेटिव वैल्यूज के साथ में। और जो हमारा जीरो है वो हमारा कंसीडर होता है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज के साथ में। तो यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जीरो जो है ये पॉइंट के एलएसबी बिट जो है, एलएसबी बिट से हम स्टार्ट करते हैं पावर्स को यूज करना, एलएसबी टू टिल एमएसबी। और जब भी हम एलएसबी लेंगे तो वो 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा, देन हमारे नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे। सिमिलरली यदि हमें फ्रैक्शन में ये बात करनी है तो फ्रैक्शन में हम हमेशा एमएसबी से स्टार्ट करते हैं और हम एलएसबी तक आगे जाएंगे। सो यहाँ पर जो हमारा एमएसबी बिट होगा वो 2 की पावर -1 से स्टार्ट होता है और ये इंक्रीज होता जाएगा। और सिमिलरली फॉर इंटीजर वैल्यूज दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड ये फिर इंक्रीज होता जाएगा। देखिए यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल में इसे और अच्छे से समझते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में आप ये देख लीजिए कि आपकी पावर्स कितने आगे तक बढ़ रही है। मींस यदि हमने पॉइंट से स्टार्ट किया है तो हमने देखा ये हमारी वैल्यू 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। सो 0 1 2 3 और 4, तो हमारे पास मैक्सिमम जो पावर जाएगी वो कहाँ तक इंक्रीज हो रही है, 2 की पावर 4 तक। और यदि हमने फ्रैक्शन वैल्यू के लिए यदि हम बात करें तो यहाँ पे 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 एंड 2 की पावर -3। सो देखिए यही मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। अब हमारे पास ये जो वैल्यूज है दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, और वी कैन से एम्पलीट्यूड है ये हमारा। सो हमें इस वैल्यू को अपनी जो भी पावर है उससे हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, और जितनी भी वैल्यूज है उनको हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा डेसिमल नंबर आ जाएगा, जो कि हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया है। अच्छा देखिए समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। मैंने यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट किया है। सो 0 हमारी पावर क्या है, 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है एंड 2 की पावर 4 है। अब सबसे पहले हम एमएसपी से लिखना यदि स्टार्ट करेंगे तो 1 इंटू 2 की पावर 4, एक वैल्यू कंप्लीट हुई। उसके बाद हमने प्लस साइन यूज किया है, फिर हमने सेकंड वैल्यू को यूज किया, और सेकंड वैल्यू क्या है हमारी 0, और पावर क्या जा रही है 2 की पावर 3। फिर हमने अगेन प्लस साइन यूज किया है, देन सिमिलरली अगेन हमने देखा हमारी थर्ड वैल्यू है 1, 1 को हमने पावर यूज किया है 2 की पावर 2, देन प्लस अगेन नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 1, 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। सिमिलरली यहाँ पे जब हमारा इंटीजर वैल्यू कंप्लीट होती है तो हम फ्रैक्शन में मूव करेंगे, और जब भी हम फ्रैक्शन में बात करते हैं तो हमेशा हमारी नेगेटिव पावर्स यूज होती हैं और एमएसबी से स्टार्ट होती हैं। सो दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 की पावर -1। सो 0 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2 एंड 1 इंटू 2 की पावर -3। अब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ इस पावर्स को सॉल्व करना है। सो हमें पता है 2 की पावर 4 मीन 16 है, 2 की पावर 3 मीन्स 8, 2 की पावर 2 मीन्स 4, 2 की पावर 1 मीन्स 2 एंड 2 की पावर 0 इज रिप्रेजेंटेड फॉर 1। सो जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 1 इंटू 16 है, ये 0 वैल्यू हो जाएगी, दिस इज 1 इंटू 4, दिस इज 1 इंटू 2 एंड दिस इज 4 0, अगेन दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 1 इंटू 2 की पावर -3, और -3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/8। अब जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है आप इसको सॉल्व करेंगे, 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड प्लस 0.125। यहाँ पे हम इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो 16 प्लस 4 20 एंड प्लस 2 दैट इज 22। हमेशा इसमें आपको एक बात याद रखना है कि आप इंटीजर को अलग रिप्रेजेंट करें एंड फ्रैक्शन पार्ट को अलग रिप्रेजेंट करें। सो आंसर इज व्हाट, 22.125। so this is the conversion of binary to decimal number। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारी वैल्यू है 1101.11, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप खुद से इसे ट्राई कीजिए, क्वेश्चन है आंसर है, आप इसको खुद से सॉल्व करके देखिए।
देन अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर कन्वर्जन में, दैट इज बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब जब भी हमारे पास में एक बाइनरी नंबर गिवन है और उसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमारी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 2 स्टेप्स का यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जो भी नंबर है, जो भी हमारा बाइनरी नंबर है, उसको हम यहाँ पे सिंपल 3 के पेयर्स में लिख देंगे। अब क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको कुछ स्लाइड्स पहले बताया था कि जब भी हम किसी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें 3 बिट्स का यूज करना पड़ता है एक ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने में। तो जब भी हम एक बाइनरी नंबर को ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, सो हमें यहाँ पे 3 के पेयर्स और वी कैन से 3 के ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने फर्स्ट स्टेप में इसके 3 के पेयर्स बनाए हैं। अब इसमें हमें एक बात यहाँ पे याद रखनी है, वो ये है कि जब भी हम पॉइंट, यानी हमारे पास जो डेसिमल वैल्यू है, यदि हम पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट से जो हमारी इंटीजर पार्ट है उसका जब भी हम ग्रुप बनाएंगे हम उसे एलएसबी से स्टार्ट करते हैं ग्रुपिंग करना, और जब भी फ्रैक्शन की बात करते हैं तो उसको हम एमएसबी से स्टार्ट करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि यदि हमारी लास्ट नंबर में बिट्स इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीटेड मीन्स हमारी बिट्स कुछ कम है, तो हम उसमें जीरो को ऐड कर लें। यदि हमारे पास यहाँ पे बिट्स कम है तो हम जीरो को ऐड कर सकते हैं एमएसबी में, और यहाँ पर हम एलएसबी में ऐड कर सकते हैं। इसलिए पेयरिंग हम जब भी करेंगे और वीकेंड से हम जब भी ग्रुपिंग करेंगे, सो हम इंटीजर के लिए एलएसबी से करते हैं और फ्रैक्शन के लिए एमएसबी से करते हैं। सो देखिए, यदि यहाँ पे हमने ग्रुपिंग की है या पेयर बनाया है हमने, तो यहाँ पे 0 1 1 का एक पेयर बनेगा, देन नेक्स्ट इज 1 0 1, नेक्स्ट इज 1 1 0 एंड नेक्स्ट इज 1 1 1। यहाँ पे हमें ऐड करने की नीड नहीं है क्योंकि हमारा सफिशियंट है ये पेयर। सिमिलरली यदि हमने यहाँ पे बात की है तो यहाँ पे 0 0 1 एक पेयर बनेगा और सेकेंड पेयर में हमारे पास सिर्फ 1 है, जबकि हमें यदि पेयर बनाना है या ग्रुप बनाना है तो हमें कितने बिट्स चाहिए, 3 बिट्स चाहिए, जो कि इनकम्प्लीट है। तो सेकेंड स्टेप में वही हमने बताया है कि इसमें अब हम क्या करेंगे, जीरो को ऐड कर देंगे। अब आप बोलेंगे कितना ऐड करना है, सिंपल सी बात है कि हमको यहाँ पे 3 बिट्स की नीड है, तो यदि हमारे पास में 1 बिट है तो उसमें हम 2 जीरो ऐड कर देंगे। सो ये हमारा कंप्लीट 1 ग्रुप है। अब हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हम इन बिट्स का, इन जो ग्रुप बने हैं हमारे या जो पेयर बने हैं हमारे, इनका हम ऑक्टल नंबर लिख देंगे। मीन्स यदि 1 1 1 का रिप्रेजेंटेशन हम देखें तो अभी हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा था ऑक्टल में रिप्रेजेंटेशन होता है 7 का। दिस इज फॉर 6, दिस इज फॉर 5 एंड दिस इज फॉर 3, दिस इज फॉर 1 एंड दिस इज फॉर 4। सो आंसर इज 7653.14। दिस इज द सिंपल मेथड टू convert binary to octal number. ओके, टेक वन मोर एग्जाम्पल, ये आप नोट डाउन कर लीजिए और इनको सॉल्व करने का खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना ही आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। और यदि आप सोचेंगे कि हाँ ठीक है देख लिया और आ गया, सो ऐसा नहीं होगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर पे, वो हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। इसमें भी हमारे पास सेम जो अभी हमने ऑक्टल में समझा है, सेम वैसा ही यहाँ पे हमारे पास में हेक्साडेसिमल में होता है। हेक्साडेसिमल में क्या होगा, हमारे पास जो भी नंबर है हमारा, जो भी क्वेश्चन है हमारा, उसको अब हमें 4 के पेयर्स में ब्रेक करना होगा। क्यों, क्योंकि हम जब भी एक हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास में 4 बिट्स का यूज करना पड़ता है हमें। लाइक आप एक एग्जांपल में समझते हैं हम इसको। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने इसमें 4 के पार्ट किए हैं, 1, और हमेशा सेम थिंग जो मैंने अभी आपको ऑक्टल में बताया था वही सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई होगा। जब भी पॉइंट से पहले इंटीजर वैल्यू आती है तो उसमें हमें एमएसबी से ब्रेक करना होगा, और हम जब भी फ्रैक्शन की बात करेंगे तो उसके लिए हमें एलएसबी से ब्रेक करना होगा या ग्रुप बनाने होंगे। तो यहाँ पे हमने यदि ग्रुप बनाया है, तो हमारा फर्स्ट ग्रुप बना है 1 0 1 1, सेकेंड इज 1 0 1 0 एंड थर्ड इज 1 1 1। सिमिलरली यहाँ पे हमने ग्रुप बनाया है, सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट ग्रुप बन गया है।
अब हम देखते हैं कि यदि हमारा ग्रुप इनकम्प्लीट है, सो हम उसे कंप्लीट करने के लिए 0 ऐड करेंगे। सो यहाँ पे ये इनकम्प्लीट था क्योंकि हमारे को 4 बिट्स की नीड है, एक कम है, सो हमने एक 0 यहाँ पे ऐड कर दिया है। अभी कंप्लीट ग्रुप बन गए हैं, सभी कंप्लीट कंप्लीट पेयर हैं। तो अब आप क्या करेंगे जो भी इन बाइनरी नंबर का हेक्स नंबर होगा वो हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। लाइक 0 1 1 1 का जो हेक्स नंबर है वो होता है 7। 1010 का 8 + 2 दैट इज 10। तो हम 10 को क्या लिखते हैं A। यहाँ पे 10 1 1 है, दैट मीन्स 8 + 2 दैट इज 10 + 1 11। 11 का रिप्रेजेंटेशन होता है हेक्स में B, और ये सिंपल हमारा 3। सो आंसर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे 7AB.3। ओके, दिस इज अगेन वन मोर एग्जाम्पल। सो आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। इसमें हमने सिर्फ इंटीजर पार्ट को यूज किया है, यहाँ पे हमने कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं लिया है। सो आप सिंपल इसको LSB से स्टार्ट करेंगे। ग्रुपिंग बनाना 1101 एक ग्रुप बन जाएगा, एक ग्रुप बनेगा आपका 1101, और सिर्फ हमारे पास एक लास्ट 1 बचेगा जिसमें हमने 3 0 ऐड कर दिए हैं। और ऐड करने के बाद सिंपल हम इसका हेक्स का रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे। सो दिस इज फॉर 1, दिस इज D एंड दिस इज D। सो आंसर इज 1DD। और जब भी आप कन्वर्जन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमेशा आपको एक बात याद रखना है, आप बेस लिखना मस्ट है। बेस आप यदि नहीं लिखेंगे सो उसके भी मार्क्स कटते हैं। सो आप ऑलवेज बेस यूज करें। क्वेश्चन में हमें गिवन रहता है बेस, हमें यहाँ पे गिवन था कि बाइनरी नंबर है, सो हमने बेस 2 यूज किया है और उसको हमने कन्वर्ट किया है। एग्जाम है सो हमने बेस यहाँ पे 16 यूज किया है, और आप इसमें H भी यूज कर सकते हैं। ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं हमारे, ये हमारे सारे के सारे बाइनरी नंबर है, और हर एक क्वेश्चन को, हर एक जो ये पार्ट्स हैं इसमें आप हर एक नंबर को बाइनरी बाइनरी से आप इसे डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में एंड ऑक्टल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आप प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए और उसको ट्राई करिए सॉल्व करने का। इसके बाद का जो कन्वर्जन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।